नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कद्र काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, आज का मौजू फिज़िक्स का जिक्र कुरान में मौजूद है। इस कायनात के अंदर आप तीन चीज़ें देखते हैं, मादा, एनर्जी और यूनिवर्स। तो फिजिक्स की पहले तारीफ करके देखते हैं कि फिजिक्स का इल्म जो है वो मादा और एनर्जी का जो आपस में ताल्लुक है, इसको फिजिक्स कहते हैं। अब मादा का जिक्र कुरान में मौजूद है। आपको मालूम है कि मादा छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है और एटम से भी छोटी चीजें हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि कुरान के अंदर वैसे सूरत नहल 89 में लिखा हुआ है वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन, और हमने आपकी तरफ इस किताब यानी कुरान को नाज़िल किया, इसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है। तो फिर फिजिक्स का भी जिक्र होगा। तो अभी मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि कुरान के अंदर यानी कि फिजिक्स का जिक्र मौजूद है, मादा का जिक्र मौजूद है। हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, वो मादा कहलाती है। कोई ऐसी भी चीज है जिसका ज़ाहिरी वजूद तो मुमकिन नहीं, लेकिन एनर्जी की सूरत में वो भी दुनिया में मौजूद है। कुरान की एक आयत करीमा सूरत यूनस आयत नंबर 61, इसका मैं थोड़ा सा हिस्सा बयान करने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समाई वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारे परवरदिगार से जर्रा बराबर भी कोई चीज पोशीदा नहीं, और ना जमीन में, ना आसमान में, और ना ही कोई चीज इससे छोटी या बड़ी मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। इसका मतलब है जर्रा बराबर भी कोई चीज है तो वो भी अल्लाह की नजर में है। तो यहाँ जर्रा का जिक्र है, और जर्रा सा बड़ा का लफ्ज अकबर का इस्तेमाल हुआ है, अकबरा, और असगरा का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। असगर का मानी होता है छोटा, यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो एटम से छोटे हैं। इसी तरह से कुरान में की एक और आयत करीमा है, वो देखते हैं। सूरत सबा 34, इसकी आयत नंबर 3 है। इसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया है ला याज़ुबु अन्हु मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्दि वला असगरो मिन ज़ालिका वला अकबरो इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। इसमें भी इसी तरह से लिखा है कि मफ़हूम इसका यही है कि ला याज़ुबु अन्हु, यानी लामना नहीं, याज़ुबु छुपी हुई, मिस्काल ज़र्रतिन ज़र्रा के बराबर, फिस समावाति फी में आसमान, आसमावाति यानी आसमान में, वला और नाफिल अर्दि यानी ज़मीनों आसमान में कोई भी चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं, वला असगरा असगर, और ना ही कोई छोटी चीज, और ना ही अकबर और बड़ी कोई चीज, इल्ला मगर फी किताबों में, यानी इसका भी जिक्र किताब में मौजूद है। एक और जगह पे देखते हैं, मेरी किताब कुरान एंड फिजिक्स में है, वारसल अलैहिम तोइरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील। अल्लाह ताला ने हाथी वालों पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पत्थर की कंकरियां फेंकते थे। अब वैसे तो मेरी पूरी किताब ये कुरान एंड फिजिक्स, इसके अंदर की तफसीर और उनकी तावील करने की कोशिश की है। अब यहां इस सूरत के अंदर अभी जो मैंने आयत करीमा का जिक्र किया है कि जो परिंदे, उनके अबाबिलों के चोंच और कंकरियां, जो उनकी पंजों में कंकरियां थीं, वो भी पत्थर की थी, यानी कंकरी का जिक्र है कोई, वो भी जर्रे थे, छोटी छोटी कंकरियां। अब वो कंकरियां मादा है, और पूरी की पूरी जंगी टेक्नोलॉजी इसी पर बेस करती है। यानी वो कोई
इसी से गोलियां बनी, इसी से बड़ी बड़ी चीज़ें बनी। और जब इस का मास यानी गोली का मास और उसकी वेलोसिटी, जब बंदूक में गोली को डालेंगे और फिर उसको शूट करेंगे तो गोली का कोई मास होगा, फिर उसकी वेलोसिटी होगी। मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रा को मोमेंटम कहते हैं। तो ये मोमेंटम का जिक्र फिजिक्स में मौजूद है। तो मास जो, इसका मतलब ये पत्थर की कंकरियां थी जो परिंदों के पंजों में थी या चोंच में थी, जिन्होंने हाथी वालों पर इस तरह से मारी कि उनका ऐसा हाल कर दिया जैसे तूड़ी हो। तो बात यह है कि मादे का जिक्र कुरान में मौजूद है और मादा जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ मादा का मैंने जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि आइटम छोटे से छोटा जर्रा है, यहाँ जर्रे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और एटम से बड़ी बड़ी चीज़ें, अकबर, अकबरा, बड़ी बड़ी चीज़ें जो बिल्डिंग है, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें। असगरा, असगर, छोटी, यहाँ लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है असगरो इस सूरत सबा के अंदर। और तो ये इसका मतलब ये फिजिक्स का जिक्र कुरान में मौजूद है। बल्कि मैं तो यूं भी कहूँगा कि यहाँ मैंने अपनी किताब के ऊपर यहाँ लिख दिया है, कुरान मजीद के हर हर्फ और हर लफ्ज में फिजिक्स मौजूद है, क्योंकि कुरान मजीद के हर हर्फ का मखरिज और आवाज़ अलग और आवाज़ इसकी शाख। यहाँ मैंने ये 2 लाइनें इसके ऊपर लिख दी हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में फिजिक्स मौजूद है। क्यों कि हर हर्फ का मखरिज और आवाज़ अलग है और आवाज़ फिजिक्स की शाख है। जैसे जाल है, जे है, ज़्वाद है, ज़ोया है, तो इन चारों का लफ्ज जैसे जाल ज़बर जा, जे ज़बर जा, ज़्वाद ज़बर जा, ज़ोए ज़बर जा। अगर ऐसे जाल ज़बर जा, ज़ोए ज़बर जा, जाल ज़बर जा, जे ज़बर जा, ज़ोए ज़बर जा, ज़्वाद ज़बर जा एक ही आवाज़ में पढ़ेंगे तो मानी तो बदल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके हर हर्फ को अलग आवाज़ से पढ़ेंगे तब ही कुरान के मीनिंग और मानी समझ में आएंगे। और हर हर्फ का अदा करने का तरीका या हर हर्फ का मखरिज अलग है। ज़बान से कौन से अल्फाज अदा होते हैं, गले से कौन से अल्फाज निकालने हैं, ज़ुबान दांतों के साथ कब मिलानी है। तो हर हर्फ के लिए कोई ना कोई आपको आवाज़ निकालनी पड़ेगी। और आवाज़ फिजिक्स की शाख है, तो आवाज़ जो फिजिक्स की शाख है, आवाज़ उसमें है आवाज़ की माहियत और इसकी इशात, यानी आवाज़ किस तरह की होनी चाहिए, भारी, मोटी, बारीक। तो कुरान के जो अल्फाज हैं इनके लिए भी हमें कोई लफ्ज़ जैसे पुर करके पढ़ना पड़ता है, कोई कम आवाज़ से पढ़ना पड़ता है, सीन छोटी आवाज़ से पढ़ना पड़ता है, कोई बड़ी आवाज़ से, कोई मोटी, भारी, बारीक। तो जब तक हर हर्फ का हम अलहदा मखरिज अदा नहीं करेंगे, उसकी आवाज़ नहीं निकालेंगे, तो कुरान के मीनिंग बदल जाएंगे। इसलिए हर हर्फ के अंदर ही आवाज़ का जिक्र है, मखरिज का जिक्र है, आवाज़ किस तरह की निकालनी है, भारी, मोटी, बारीक। तो इसका मतलब यह है कि कुरान के हर हर्फ के अंदर आवाज़ की ज़रूरत है मोटी, भारी, बारीक निकालने की। इसका मतलब है कि हर हर्फ के, कुरान के हर हर्फ और हर लफ्ज़ के अंदर फिजिक्स मौजूद है। जब तक आप फिजिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, आप यानी आवाज़ नहीं निकालेंगे, आप किसी भी हर्फ या लफ्ज़ को अदा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान मजीद के हर हर्फ और हर लफ्ज़ के अंदर फिजिक्स मौजूद है। और ये सारे का सारा इल्म जो है कुरान से ही लिया गया है। आपके जंगी टेक्नोलॉजी हो, आपका जो भी दुनिया के सारे इल्म कुरान से लिए गए हैं। इसलिए हमें कुरान को गौर से पढ़ना होगा, समझना होगा, इसकी तफासिर को पढ़ना होगा और इसकी एप्लीकेशन को पढ़ना होगा। तो अगर मेरे बयान में कोई इस्लाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने इल्म को बेहतर अंदाज से पेश कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल कुरान एंड फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो ये किताब कुरान एंड फिजिक्स मंगवाइए और इसे पढ़िए। इसका खर्चा सिर्फ छापे खाने का ही होगा। आप अंदाज पूछ लें भाई इसकी कीमत कितनी है। इसके ऊपर मेरा ये मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है किताब के ऊपर, और पीछे भी मेरा नंबर, ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप कॉल कर सकते हैं, मैं बुक पोस्ट आपके करवा दूंगा। अगर आपको किताब पसंद आ जाए तो पैसे भेज दें, किताब पसंद ना आए तो आप पैसे ही ना दें। अस्सलाम वालेकुम।